नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनआईटी दिल्ली में चल रहे एडमिशन्स के बारे में। ये एडमिशन्स एमटेक प्रोग्राम के लिए स्टार्ट हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने डाउनलोड की है एनआईटी दिल्ली की वेबसाइट से। वहाँ पे एडमिशन टू एमटेक पार्ट टाइम और एमटेक सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स के लिए खोल हुई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। एंड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन are invited for admission to MTech part-time and MTech self-finance program at NIT Delhi for the year of 2022 and 23 in the following department या disciplines. Applicants have to apply online via Google form or upload filled signed application form as mentioned in the procedure for online application. How to apply section. Last date for applying is August 2022. दोस्तों, 2022-23 के लिए ये एनआईटी दिल्ली में एमटेक प्रोग्राम के लिए एडमिशन हुए हैं, जिसमें कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज हैं, एक एमटेक पार्ट टाइम और एक एमटेक सेल्फ फाइनेंस और एक एमटेक सेल्फ फुल टाइम भी है। आगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसमें जो भी एप्लीकेंट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग, तो आपको गूगल फॉर्म इस नोटिफिकेशन में दे रखा है, लिंक दे रखा है। उस लिंक के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और आपको एक फॉर्म भी दिया होगा इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में, और तो उसको आपको ड्यूली फिल्ड करके ड्यूली साइन करके आपको 20 अगस्त से पहले जमा करना है। तो ये जो लिस्ट पार्ट टाइम जो एमटेक है वो 3 साल की है, ठीक है, जिसमें एक एमटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो बीई, बीटेक या एमएससी है रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और नंबर ऑफ सीट जिसमें 30 है। फिर एक एमटेक है इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें कि कैडी और कैम को स्पेशलाइजेशन किया गया है, और जिसमें रिक्वायरमेंट है बीटेक इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, इसमें भी 30 सीट्स हैं। दूसरी कैटेगरी आती है एमटेक सेल्फ फाइनेंस कोर्स, जो कि 2 साल का है। इसमें जो एमटेक प्रोग्राम है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। एक तो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्लेन सिंपल मतलब, और एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एनालिटिक्स। तो और थर्ड जो कैटेगरी है इसमें एमटेक सब्जेक्ट है, एमटेक कर सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग VLSI, ठीक है। इन सभी में आप देख सकते हैं 15 सीट्स हैं। फिर उसके बाद एमटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, जिसका स्पेशलाइजेशन होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में। एक एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एमटेक इंजीनियरिंग कैड कैम स्पेशलाइजेशन होगा, इसमें भी 15 सीट्स है। और एक एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होगा, जिसका स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होगा, जिसका जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो बीटेक इन रिलेवेंट सब्जेक्ट जो भी आपका हो, और या फिर एमएससी है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो जो रिजर्वेशन है इस एमटेक प्रोग्राम के लिए वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के तहत होगा। जो भी आपको जनरल ओबीसी SC ST या PWD EWS जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स होंगे रिजर्वेशन के, वो सब यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, वो इन द क्वालिफाइंग डिग्री जो कैंडिडेट है वो पास होना चाहिए एटलीस्ट 6.5 CGPA के साथ। जो भी आप एलिजिबिलिटी है, जैसे एमएससी है या बीटेक है, उसमें आपका मिनिमम 6.5 CGPA होना चाहिए, या फिर 60% होने चाहिए आपके जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए, वेयर एज जो CGPA होगा 6.0 होना चाहिए, या फिर 55% इन केस ऑफ अगर आप SC ST या PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और if CGPA is on a different scale other than 10, अगर मतलब कई जगह क्या होता है यूनिवर्सिटी में CGPA होता है, कई जगह SGPA होता है, तो SGPA जो हमेशा 5 में से काउंट होता है और CGPA 10 में से। तो जो भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो वो सेम आपको मैप करके देखना पड़ेगा कि हमारा इस स्केल पे फिट बैठ रहा है या नहीं। अगर
कोई स्टूडेंट्स होंगे जिनका भी बीटेक फाइनल या एमएससी फाइनल ईयर होगा, वो प्रोविजनल एडमिशन उनका भी परमिटेड किया हुआ है इन्होंने। तो जो लेटेस्ट है 15 सितंबर 2022 तक उनको क्वालिफाइंग डिग्री पास करनी होगी। इन दिस केसेस, इस केस में क्या होगा, जो क्वालिफाइंग डिग्री है आपको 15 अगस्त 2022 से पहले आपको पास करनी पड़ेगी। फिर इसमें ये दे रखा है, द कैंडिडेट हु पोजेस सर्टिफिकेट्स या क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोफेशनल सोसाइटी सच एज द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, the Institute of Civil Engineering, the Institute of Electronics and Telecommunication Engineering, the Aeronautics Society of India, the Indian Institute of Chemical Engineering, including Polymer and Environmental Group, the Indian Institute of Metals, the Indian Institute of Industrial Engineering, and have enrolled with these institute uh, with permanent recognition up to 31 मई 2013 may also be eligible to apply online admission to the relevant MTech programs। मतलब जिन्होंने इन सभी इंस्टीट्यूट से डिग्री हासिल की है, डिग्री जो इन सभी इंस्टीट्यूट से ली है वो भी एलिजिबल है 31 मई 2013 के बाद जिन्होंने डिग्री ली। फिर एमटेक पार्ट टाइम एप्लीकेंट है शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस। मतलब जो एमटेक पार्ट टाइम करना चाहते हैं उनको अपनी फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। और एमटेक पार्ट टाइम में एक और कंडीशन है, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज 6 सेमेस्टर। मतलब तीन साल की आपकी एमटेक इसमें 2 की जगह, और मैक्सिमम जो परमिशेबल है ड्यूरेशन कंप्लीट करने की आपको विद इन 4 ईयर के अंदर तो करना ही पड़ेगा। और जिसमें कि जो कोर्स वर्क है वो आपका 2 साल का है, मतलब 4 सेमेस्टर्स का, और 2 साल की आपका डिसर्टेशन वर्क है। जो एमटेक की क्लासेस होंगी पार्ट टाइम वालों के लिए वो वीकेंड्स पे होंगी, ठीक है। और इसके बाद एमटेक सेल्फ फाइनेंस भी है। सेल्फ फाइनेंस जैसे मैंने ऊपर कैटेगरी बताई थी, तो ये आपका 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम होगा 2 साल का, और जो फुल टाइम बेसिस पे होगा रेगुलर एमटेक स्टूडेंट्स ऑन वीकेंड। द कोर्स वर्क होगा आपका 1 ईयर का 2 सेमेस्टर्स का, और डिसर्टेशन भी 1 ईयर की 2 सेमेस्टर्स की। जो प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ये कैसे उसको अप्लाई करना है, तो आपको सबसे पहले एक गूगल फॉर्म इसमें दिया हुआ है, ये उसका लिंक है, ये आप देख रहे होंगे, और उसको आपको फॉर्म को अपलोड करना है साइड करके। मतलब जो इसमें एक सबसे नीचे है यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एक तो आपको इसको भरना है, और दूसरा इसको भरने के बाद आपको गूगल फॉर्म पे जाना है, इस गूगल फॉर्म पे, और इस गूगल फॉर्म पे जाने के बाद आप जब अपनी डिटेल्स भरेंगे तो वो फॉर्म भी आपसे अपलोड करने के लिए बोलेंगे, तो आपको फॉर्म भी ड्यूरेशन करके अपलोड कर देना है। जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लें केयरफुली, करेक्टली, और उसके बाद अप्लाई करें, और बिल्कुल केयरफुली अप्लाई करें, केयरफुली अपनी डिटेल्स भरें जो भी आपकी है उसी के अकॉर्डिंग, और करेक्टली सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। सेल्फ अटेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कैंडिडेट का इन्होंने एनआईटी दिल्ली ने अपनी वेबसाइट भी दी हुई है, आप इस पे जाके जो भी अपडेट्स हैं टेक के रिगार्डिंग वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए सेपरेट फॉर्म भरने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको 2 डिसिप्लिन में कहीं पे अप्लाई करना है टेक में, तो आपको 2 बार गूगल फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन फीस है इसकी, जो अनरिजर्व मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये है, और एसटी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। वुमेन कैंडिडेट्स जो इंडिया ओनली वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एप्लीकेशन फीस का पे करने का लिंक आपको अलग से दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फीस भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स शुड मेंशन ट्रांजैक्शन आईडी, आपको जब गूगल फॉर्म भरेंगे तब आपको ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन करनी पड़ेगी। वुमेन कैंडिडेट इंडिया ओनली शुड मेंशन एनए इन द कॉलम, जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी पूछी गई है वहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, एनए लिख सकते हैं। Incomplete, improper and wrong applications will not be
कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। अगर आपकी एप्लीकेशन में गलती हुई या आपने कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा हुआ कि गलत हो गई तो आपका जो एडमिशन है वो एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया जाएगा। जो एडमिशन प्रोसीजर है एमटेक पार्ट टाइम के लिए, जो एक तो आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अच्छे से देख लेना, आप फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बेसिस पे आपका एक स्कोर जनरेट होगा और एक रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद पहले आप शॉर्ट लिस्ट होंगे कि आपको एडमिशन देंगे वो ये या नहीं देंगे, और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। सेल्फ फाइनेंस में भी सेम ही है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, सीजीपीए जो भी इन्होंने मांगा है वो सब आपको फुलफिल होना चाहिए। जो आपको इनक्लोजर्स मतलब जो आपको गूगल फॉर्म के साथ अपने सभी एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट सेक्शंस में इंफॉर्मेशन भरनी है, वो है एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम अंडर रिजर्वेशन कैटेगरी, जो भी आप अपनी कैटेगरी अगर ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस जो भी आप क्लेम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, बीटेक या एमएससी या बीई की मार्कशीट जो भी आप कर रखा हो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एमटेक पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए, और आपके सिग्नेचर। ये सभी आप फाइल्स आपको मैं बता दूं, ये सभी फाइल्स आपके पास पहले से ही पीडीएफ में अवेलेबल होनी चाहिए, सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर को छोड़ के ये आपकी इमेज फाइल अपलोड होगी, बाकी सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में नोट किया है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस अ कैंडिडेट एडमिटेड अंडर एमटेक पार्ट टाइम एंड एमटेक सेल्फ फाइनेंस विल बी ग्रांटेड स्कॉलरशिप फेलोशिप बाय द इंस्टीट्यूशन। तो इसका ये फी स्ट्रक्चर भी इन्होंने दे रखा है जो एमटेक पार्ट टाइम और एमटेक सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स के लिए है 2022-23 के लिए। इसमें जो आपकी टोटल फीस लगेगी फोर्थ सेमेस्टर फॉर सिंगल सेमेस्टर फॉर, तो वो आपकी 97,500 रुपीज, 97,500 रुपये आपकी फीस है ओवरऑल, नॉट ओवरऑल, ओवरऑल में मतलब एक ईयर या एक सेमेस्टर की। जो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स इन्होंने कुछ दे रखा है, इन्होंने उसमें बताया है कि आपको जो अबव मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए। एमटेक पार्ट टाइम प्रोग्राम विल बी रनिंग इफ मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स आर एडमिटेड इन द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। अगर किसी एमटेक प्रोग्राम के लिए ये हुआ कि 10 से कम एप्लीकेशन आई तो वो सारी एप्लीकेशंस को डिक्लाइन कर देंगे, मतलब मिनिमम कैंडिडेट जो 10 तो होने चाहिए तभी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जो भी रेगुलर सिलेक्शन एंड रनिंग ऑफ द प्रोग्राम डिसीजन जो भी लेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेगी वही फाइनल डिसीजन होगा। कोई लीगल डिस्प्यूट अराइजिंग ना हो, अगर हुआ तो वो जुरिडिक्शन दिल्ली में होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू एमटेक पार्ट टाइम सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। उसके लिए ये आपको यहाँ पे सारी कैटेगरीज दी हुई है, एमटेक की कौन कौन से प्रोग्राम है, जो भी आपको प्रोग्राम करना हो उसमें आपको टिक करना है, फिर अपना नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, और जो आपने जो भी आपने क्वालिफिकेशन पास की उन सब की डिटेल्स आएंगी यहाँ पर। और ये पूछेगा आपसे कुछ इंफॉर्मेशन कि आप कभी डिस्क्वालीफाई या बार्ड में या अपीयरिंग एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो अगर हाँ तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, नहीं तो एनए कर दीजिए इसमें। फिर फीड प्रूफ डिटेल्स, मतलब जो भी आपने फी आपको पहले ही फिल करनी पड़ेगी इस गूगल फॉर्म भरने से पहले, तो जो भी उसकी ट्रांजैक्शन आईडी होगी और जो भी डेट होगी वो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन है आपको पढ़ के अच्छे से इसको साइड करना है और डेट डालना है, और उसके बाद आपको गूगल फॉर्म पे जाके, मैं आपको गूगल फॉर्म भी दिखा देता हूँ, ये है गूगल फॉर्म। इस गूगल फॉर्म पे जाके आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे ईमेल आईडी, जैसे कि मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ये सब आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भी फिल करनी पड़ेगी। जैसे जैसे नेक्स्ट करते रहेंगे सारे स्टेप आपको दिखते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप जल्दी से अगर आपको एमटेक करनी है एनआईटी दिल्ली
से, तो आप जल्दी से इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लिंक्स मिल जाएंगे। कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको फिर भी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। सो आप कमेंट्स करके नीचे पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिनको एमटेक में एडमिशन लेना है या जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। मैं आपका दोस्त ऐसे ही आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूँगा फॉर एमटेक, फॉर हायर स्टडीज आप कह सकते हैं, एमटेक पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।